नीति शास्त्र आखिर है क्या? ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह का नक्शा है जो जिंदगी के सफर में हमें रास्ता दिखाता है। तो चलिए इस सफर की गहराइयों में उतरते हैं और इसे साथ मिलकर समझते हैं। तो ये सफ़र जानते हैं एक रिपल इफ़ेक्ट जैसा है। जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं, बिल्कुल वैसे ही सब कुछ एक इंसान यानी व्यक्ति से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे इसका असर हमारे काम, हमारे प्रोफेशन और फिर पूरे समाज पर फैलता है। तो हम इसे 3 लेवल पर समझेंगे। पहला व्यक्ति, दूसरा व्यवसाय और तीसरा समाज। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले चक्र की, जो है नैतिक व्यक्ति। समझिए, यही वो बुनियाद है, वो जड़ है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है। देखिए, कोई भी नैतिक काम, उसकी जड़ हमेशा हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी स्पष्टता और ईमानदारी में होती है। जब तक हम ये नहीं समझते कि हमारे सिद्धांत हमारी अंदर की दुनिया को कैसे बैलेंस करते हैं, तब तक एक मजबूत नैतिक जिंदगी शुरू ही नहीं हो सकती। इसे एक मॉरल कंपस की तरह भी देख सकते हैं। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कन्फ्यूजन होता है, तो यही हमें सही रास्ता दिखाता है। इसका एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है महात्मा गांधी और उनका करुणा पर आधारित दर्शन। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर नैतिक सिद्धांत मजबूत हैं, तो न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को बदला जा सकता है। अच्छा, यहां 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, संतुलन और अखंडता। देखिए, संतुलन या बैलेंस तो हमें अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों जैसे पढ़ाई और रिश्तों को मैनेज करने में मदद करता है। लेकिन अखंडता यानी इंटेग्रिटी वो चीज है जो हमें मुश्किल हालात में सही रास्ते पर रखती है। जब हम पर कोई गलत काम करने का दबाव होता है, जैसे सोचिए स्पोर्ट्स में मैच फिक्सिंग का लालच, उस वक्त जो चीज हमें रोकेगी वो है हमारी इंटीग्रिटी। और जानते हैं, एक मजबूत नैतिक ढांचा हमारे अंदर गहरे बैठे पूर्वाग्रहों की जंजीरों को भी तोड़ता है। जब हमारे सिद्धांत क्लियर होते हैं, तो हम ज्यादा निष्पक्ष, ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऐसा वोटर जो जाति या धर्म जैसे छोटे दायरों से ऊपर उठकर सिर्फ काबिलियत के आधार पर अपने नेता को चुनता है। तो ये तो हुई व्यक्ति की बात। अब इस लहर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आते हैं हमारे दूसरे चक्र पर, नैतिक व्यवसाय। ये वो जगह है जहां हमारे पर्सनल वैल्यूज हमारी प्रोफेशनल सक्सेस से जाकर मिलते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोफेशन में नैतिकता का मतलब सिर्फ एक अच्छा इंसान बनना है, पर ऐसा नहीं है। असल में ये एक स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है, मतलब एक जरूरी रणनीति है अच्छी लीडरशिप और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए। सच तो ये है कि एक मजबूत नैतिक बुनियाद के बिना परमानेंट सक्सेस मिलना लगभग नामुमकिन है। दुनिया के कुछ बड़े ब्रांड्स को देखिए, जैसे टाटा ग्रुप और एप्पल। ये इसके शानदार उदाहरण है। टाटा का जो कंपैशनेट बिजनेस मॉडल है, या फिर एप्पल की जो प्रिंसिपल्स पर टिकी ब्रांडिंग है, ये दोनों दिखाते हैं कि कैसे नैतिक तरीके से काम करने पर आप कस्टमर्स का भरोसा जीतते हैं। और यही भरोसा, यही ट्रस्ट है जो उन्हें मार्केट के हर उतार चढ़ाव में टिकाए रखता है। लेकिन जाहिर है, असल दुनिया में चीजें इतनी सीधी सादी नहीं होती। कई बार बड़ी दुविधाएं सामने आती हैं। एक क्लासिक डिलेमा है पश्चिमी घाटों का संरक्षण। अब यहाँ एक तरफ विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाना भी उतना ही जरूरी है। अब करें तो क्या करें? तो ऐसे में समाधान कैसे निकलेगा? यहां काम आता है एक नैतिक ढांचा। ये एथिकल फ्रेमवर्क ये पक्का करता है कि फैसले सिर्फ पैसे या फायदे को देखकर ना लिए जाएं, बल्कि पर्यावरण और समाज की भलाई को भी ध्यान में रखा जाए। यहीं पर निष्पक्षता और अखंडता जैसे मूल्य हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं जो सबके लिए अच्छा हो और लंबे समय तक चले। और अब ये लहरें पहुंचती हैं अपने सबसे बाहरी किनारे तक। हम आते हैं इस सफर के अंतिम और तीसरे चक्र पर, एक नैतिक समाज। देखिए, जब लोग इंडिविजुअली और प्रोफेशनली नैतिक होते हैं, तो वो अपने आप ही एक निष्पक्ष और सहिष्णु समाज की नींव रख रहे होते हैं। ये एक ऐसा समाज होता है जहां आम नागरिक और बड़ी बड़ी संस्थाएं सब मिलकर सबकी भलाई के लिए नैतिक सिद्धांतों पर काम करते हैं। एक नैतिक समाज का सबसे कोर प्रिंसिपल है समानता, यानी इक्वालिटी। और ये सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है, ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। सोचिए, भारत और अमेरिका जैसे देशों में कानून की किताबों में तो सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये अधिकार जमीन पर हकीकत में तब उतरते हैं जब समाज के ज्यादातर लोग नैतिक व्यवहार को अपनाते हैं। समानता के साथ साथ ऐसा समाज सहिष्णुता और करुणा की नींव पर भी खड़ा होता है। ये वो नैतिक मूल्य हैं जो समाज में एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस और आपसी सम्मान को बढ़ावा देते हैं।
जैसे जब हम यूरोप या भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों का स्वागत होते हुए देखते हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि कैसे हमारे कोर एथिकल वैल्यूज एक इंक्लूसिव कम्युनिटी, एक सबको साथ लेकर चलने वाला समाज बनाते हैं। तो हमने व्यक्ति से शुरुआत की, व्यवसाय से गुजरे और समाज तक पहुंचे। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरी यात्रा का, इन तीनों चक्रों का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है परम शुभ को पाना। तो एक बार फिर से इस पूरे फ्लो को समझते हैं। जब एक व्यक्ति के अंदर नैतिक स्पष्टता होती है तो वो अपने प्रोफेशन में स्थायी सफलता पाता है, और जब बहुत से लोग ऐसा करते हैं तो इसका नतीजा पूरे समाज के लिए सामूहिक भलाई के रूप में सामने आता है। ये एक खूबसूरत प्रवाह है जो अंदर से शुरू होकर बाहर की दुनिया को बेहतर बनाता है। नीति शास्त्र का जो ये अंतिम उद्देश्य है, जिसे सुम्मम बोनम या परम शुभ कहते हैं, इसके बारे में एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, ये तो सामूहिक भलाई की दिशा में एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर, हर पहलू में सबसे अच्छी, सबसे भली चीज की एक कभी न खत्म होने वाली खोज है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि किसी भी इंसान की अपनी नैतिक यात्रा आखिर शुरू कहाँ से होती है।